हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के अंदर बात करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि स्विच केस को कैसे यूज़ करते हैं, उसका काम क्या होता है। गाइस, जैसे इफ़ एल्स एल्स इफ वगैरह का कोड होता है, इफ़ एल्स एल्स इफ, उसी तरीके से हमारा स्विच होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कि इफ़ एल्स वगैरह में क्या होता है कि हमें काफ़ी सारी कंडीशन बनानी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा सा कोड को ना ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। मतलब नीट एंड क्लीन कोड नहीं होता है, लेकिन स्विच के अंदर आपका नीट एंड क्लीन कोड होता है। तो आपके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी जो कंडीशन मैच करती है वही आपका केस एग्जीक्यूट होता है। यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड्स को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है कंडीशन बेसिस पे, तो आपका स्विच का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं स्विच केस का, यानी कि कैलकुलेटर बनाते हैं, और उसी कैलकुलेटर से हम सीखेंगे कि हमारा प्रॉपर तरीके से स्विच केस कैसे वर्क करता है, राइट। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें दो नंबर चाहिए जो हमें यूजर से लेने होंगे, जिन पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और हमें लेना पड़ेगा एक ऑपरेंड, यानी कि जिस पे हम ऑपरेशन करेंगे, राइट। तो हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले फ्लोट ले लेते हैं, वैल्यू वैल सॉरी वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। ओहो, राइट। हमने वैल्यू 1 वैल्यू 2 हमने तो वेरिएबल ले लिए हैं। इसके बाद हम एक कैरेक्टर ले लेंगे जिसमें हम ओपी डाल देते हैं, यानी कि ऑपरेशन जिस पे हम करेंगे। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए कि बाकी चीज़ें हमें जो चाहिए होंगी वो देख लेंगे अभी। फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, हमें यूजर से दो ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन लेना है कि आप कैलकुलेटर में क्या करना चाहते हो, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, एडिशन क्या करना चाहते हो, तो वो देख लेते हैं पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेज डाल देते हैं एक हम स्क्रीन पर कि एंटर योर ऑपरेशन, राइट। ऑपरेशन डाल देते हैं और उसको हम वैल्यू को इनपुट कर लेते हैं। और इनपुट करके हम क्या डालेंगे, ओपी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हमें ऑपरेशन ओपी में ही करना है, राइट। ओपी हमने वैल्यू ले लिया है, तो उसके अंदर अब आपकी वैल्यू ला गई। यानी कि यूजर डाल देगा प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है आपको। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैसेज डालना है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कि एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, एंटर वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। एक ही साथ हमने दोनों वैल्यूज़ डाल दी हैं और इनको हम स्टोर कर लेंगे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, यानी कि वेरिएबल वैल्यू 1 वैल्यू 2 के अंदर। तो वैल्यू 1 वैल्यू 2, राइट। आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यू 1 वैल्यू 2 आपके पास आ चुकी हैं। और मैंने ये मेन फंक्शन पहले से बना रखा था ये वाला, तो इसके अंदर ही मैं कोड कर रहा हूँ। और आपका रिटर्न यार की जो इंटीजर है, आपका मेन फंक्शन है, वो आपका रिटर्न टाइप कैसा है, आपका इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैंने रिटर्न 0 कर दिया है। और कोड को जब फॉर्मेट कर देना प्रॉपर तरीके से, फॉर्मेटिंग यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, तो उसको राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका इंट आपका यहाँ पर आ गया इस तरीके प्रॉपर तरीके से, और उसके अंदर आपके ये आ गए हैं, राइट। अब आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे स्विच केस लगाएंगे, राइट। तो स्विच के लिए सीधा यही रहता है आपका सॉरी स्विच, और यहाँ पर रहेगा ऑपरेशन कि आपको ऑपरेशन क्या करना है। और ये आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब ये आपका केस रहेगा। केस में आप सिंगल कोट्स के अंदर डाल देंगे कि आपका जैसे प्लस पे एडिशन करना है और कॉलन। और उसके बाद में आपका रहेगा आपका ऑपरेशन क्या करना है, यानी एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए आप एडिशन कर दीजिए, यानी कि सी आउट सम इज, डबल कोट्स में आप दे दीजिए इसको, राइट। डबल कोट्स में डबल में दे दिया आपने, और फिर आपने क्या कर दिया, वैल्यू 1 को प्लस वैल्यू 2 कर दिया आपने, ठीक है जी। और आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा इसको। अब ब्रेक क्यों करना पड़ेगा आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, अभी पहले पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, एक एक बारीकी से समझाऊंगा कि आपके कोड केस कैसे काम करता है। सॉरी, इसमें मेरा सब्सट्रैक्शन है। और फिर मैंने ऐसा करता हूँ, इनको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। सब्सट्रैक्शन इज सब्सट्रैक्शन, ओ माय गॉड, सब्सट्रैक्शन इज वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2, राइट। ब्रेक कर लिया मैंने, इसको कॉपी किया मैंने, और ये आपका हो गया मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज़ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद में आपका एक हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे आपने कर दिया डिवाइड, एंड ये डिवाइड हो गया आपका। और इसके अलावा फिर एक कंडीशन आपकी होती है डिफ़ॉल्ट, राइट।
डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे आप दे सकते हैं ओ माय गॉड डिफ़ॉल्ट, राइट। और डिफ़ॉल्ट को हमें ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कर दिया, मैसेज डाल दिया यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर। तो गाइज़ इसको एक बार हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका प्रॉपर तरीके से कैसे ये वर्क करता है स्विच। तो मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एंटर द ऑपरेशन। मुझे सपोज दैट मुझे वो आप करना है, डिवाइड करना है मुझे, ठीक है। तो डिवाइडमेंट डाल दिया, और एंटर द वैल्यू 1 एंड एंटर द वैल्यू 2 डाल दी, यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने, यानी कि 14 डाल दिया और 2 डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइड स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सॉरी गाइज। तो डिवाइड आपका 7 आ गया, ठीक है, या डिवीज़न, डिवीज़न आपका 7 आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और मैंने डाला इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 5 डाल दिया एंड 4 डाल दिया। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज 20। तो ये वर्क कैसे कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने दो वैल्यू ले ली, चूँकि आपको ऑपरेशन करना है। आपने कैरेक्टर ले लिया, यानी कि ऑपरेशन, यानी कि क्या ऑपरेशन करना है। तो आपने यूजर से ऑपरेशन की वैल्यू ले ली, ऑपरेशन क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है। फिर आपने वैल्यू ले ली, वैल्यू 1 वैल्यू 2 ले ली आपने यूजर से, तो यूजर से वैल्यू 1 वैल्यू 2 आ गई। अब स्विच केस क्या करता है कि स्विच केस रहता है, और ये रहता है ऑपरेशन। यहाँ पे जो ऑपरेशन मैंने लिया है, करेक्टर लिया है, या आपका यहाँ पे कोई कंडीशन भी हो सकती है कि ए ग्रेटर बी, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है यहाँ पर, राइट। जब एक्सप्रेशन की कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो वैल्यू आएगी, तो ये आपके कॉन्स्टेंट, यानी कि केस वन हो गया आपका, क्या यानी कि प्लस के लिए, या फिर अगर आप ऑपरेशन अगर प्लस है तो आपका ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, माइनस है तो ये वाला केस, मल्टीप्लिकेशन तो ये वाला, और डिवाइड है तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कोड ऑफ स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे, यार मैं स्टेटमेंट आपका 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, कितनी लाइन का भी आपका स्टेटमेंट हो सकता है, यहाँ पे कोड हो सकता है, वो कोड आपका कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हम ब्लॉक हमने क्यों कर दिया, ब्रेक क्यों कर दिया, ब्रेक हमने इसलिए किया है कि सपोज दैट आपका यहाँ पे क्या प्लस है, आपने एडिशन किया, तो आपका एडिशन यहाँ पे हो गया है। लेकिन एडिशन होने के बाद क्या होगा कि अगर आपने ब्रेक नहीं किया, ये इस स्विच को ब्रेक नहीं किया, तो ये क्या करेगा, इसको भी चेक करेगा, मतलब प्लस करने के बाद में भी इसके इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा। हम क्यों चेक कराएं, जब हमारा काम हमारा 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 एडिशन जब हो ही चुका है, तो हम यहाँ पर क्यों चेक कराएं इसको। जब हमारा प्लस हो चुका है, तो हम इन केस को बाकी मतलब हम कंप्यूटर मेमोरी को बिजी क्यों रखें। हमें सीधा हमारा काम हो गया, हमें सीधा ब्रेक करके हमारा लूप का हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। जब हो जब हमारा एडिशन वाला काम हो चुका है, तो इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इसके बाद इसको चेक करेगा, केस को फिर चेक करेगा, ठीक है। तो हमें चेक नहीं करा, अननेसेसरी चेक नहीं कराना है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपका ऑपरेशन आपने कुछ और डाल दिया, इन चार के अलावा जो भी आपके केसेस हैं, इसके अलावा आपने अगर अगर कुछ और डाल दिया, तो क्या होगा कि आपका डिफ़ॉल्ट वाला केस आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। यानी कि आपने बोला ना कि इनवैलिड ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर आपका इनवैलिड है। कैसे चेक करा देता हूँ आपको मैं। जैसे अब ये पूछ रहा है ऑपरेशन डाल दीजिए, तो मैंने डाल दिया 77 डाल दिया इसके अंदर, राइट। तो मैंने वैल्यू डाल दी इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इनवैलिड ऑपरेटर आपका आंसर आ गया है। तो इनवैलिड ऑपरेटर है आपका, यानी कि आपने 77 डाल दिया था, ठीक है। तो जब आपका कोई भी केस मैच नहीं करता है, स्विच केस के अंदर कोई भी केस मैच नहीं करता है, तो आपका डिफ़ॉल्ट केस होता है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्विच केस है। तो गाइज़ ये स्विच केस हो गया इसके अंदर। अब इसी तरीके से आपका स्विच केस वर्क करता है। लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई आपको समझ नहीं आई ये चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।